टोबा टैक्सिंग में फेस्को ने वाजिबात की अदम अदायगी पर म्यूनसिपल कमेटी समेत शहर भर के वाटर वर्क्स डिस्पोजल की बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टैक्सिंग बिजली का बिल अदा न करने पर फेस्को हुकाम ने म्यूनसिपल कमेटी में शहर भर के तमाम वाटर वर्क्स के बिजली के कनेक्शन काट कर ट्रांसफार्मर उतार लिए हैं। फेस्को हुकाम का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी के ज़िम्मे 4 करोड़ रुपए बिजली बिलों की मद में बकाया जात हैं जो अरसा दराज से अदा नहीं किए जा रहे। फेस्को हुकाम ने म्यूनसिपल कमेटी के जेर इंतजाम चलने वाले पार्कों और रहायशी मकानात के मीटर भी उतार लिए हैं। दूसरी जानब शहर में वाटर वर्क्स की बिजली मुनक़ता होने पर शहर में पानी का बहरान पैदा हो गया है। फेस्को हुकाम का कहना है कि जब तक बिजली बिलों के बकाया जात अदा नहीं किए जाते बिजली बहाल नहीं की जाएगी। हमारे पास इस टाइम वो 4 करोड़ के जो है ना जी वो एरियर में आ रहे हैं। 4 करोड़ रुपए उन्होंने जमा कराना है। उसके लिए हमने उनके ऑफिस के मीटर काटे हैं, उसके बाद उनके वाटर वर्क्स के मीटर जो हैं वो काटे हैं। दूसरी जानब म्यूनसिपल कमेटी की बिजली बंद होने से दफातर में काम ठप हो गया है। खिदमत मरकज में आने वाले शहरी भी शदीद परेशानी का शिकार है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सिंग। मुल्क भर की तरह सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी गैस, बिजली और पानी का बहरान संगीन हो गया। रिपोर्ट करेंगे सैयद मसरूर अली। मजलूम आवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम, कभी गैस तो कभी बिजली तो कभी पानी मैसर नहीं। गैस और बिजली की एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ पानी की किल्लत ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। जबकि हैज को डायरेक्शन लगा कर तो सुई सदर ने नए नए स्लैब बनाकर आवाम से पैसे वसूल करने में मसरूफ। वासा अपनी हरदर्मी पर कायम, अवामी मुश्किलात की दाद रसी करने वाला कोई नहीं। लाइट है तो पानी नहीं और पानी है तो लाइट नहीं, ऊपर से गैस की बंदिश। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। मजदूर आदमी किधर जाए, क्या करे? मजदूर आदमी खुदकुशी कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। कारोबार है ही नहीं, ठीक है नहीं। अब हम सुबह निकलते हैं काम के लिए, ठीक है जी, शाम को आते हैं, जब घर जाते हैं तो ना तो गैस होता है ना लाइट होती है। अवाम का कहना है कि हुकूमत हो या मातहत इंतजामिया बुनियादी जरूरतें पूरी करने में नाकाम। जबकि अफसाने बाला के रहायशी इलाकों में किसी किस्म का बहरान नहीं, जो कि अवाम के साथ एक संगीन मजाक है। कैमरा टीम के साथ सैयद मसरूर अली, सच न्यूज़, हैदराबाद। सिंध के शहर टंडुबागो में टेल के आबादकारों ने ज़राई पानी की अदम फराहमी, कुदरती आबी गुजरगाहों और सैलाब के बायस खस्ताहाल पुलों और सड़कों की बहाली के लिए रैली निकाली। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा सुहेल अराई। साल 2022 के बारिशों और सैलाब का पानी 6 माह तक सैलाब ज़दा इलाकों से अखराज नहीं किया गया, जिसके बायस काश्त की गई फसल तबाह हुई, जिसके बायस काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब ज़री पानी की अदम फराहमी के बायस काश्त की गई फसल और ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। 2011, 2020, 2022 की बारिशों और सैलाब के बायस सैलाब ज़दा इलाकों में कुदरती आबी गुजरगाहों, पुलों और सड़कों की बहाली का काम ताहाल ना हो सका, जिसके बायस इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 4R सिम नाली की पुल टूटी हुई है 1.5 साल से, और पंगरे शहर की पुल टूटी हुई है 8 दिन से, जिसके लिए रास्ता बंद है, आवाम की आमदरफ्त बंद है। टेल आबादगार एसोसिएशन समेत सैलाब ज़दा इलाकों के मकीनों ने निगरां हुकूमत सिंध और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि टेल के आबादगारों को ज़री पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए और कुदरती गुजरगाहों की बहाली समेत सड़कों और पुलों का तामीराती काम किया जाए। लुडन में नहरी पानी का बहरान संगीन हो गया। पानी की बंदिश के बायस काश्तकार मुश्किलात से दोचार हैं। रही सही कसर ट्यूबवेल के भारी भरकम बिलों ने पूरी कर दी। रिपोर्ट करेंगे मेहरशान अली। लुड्डन के काश्तकारों को मुल्की मैशत में रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाता है। लुड्डन की मेन खादर नहर और इसके मुनहिका नहरों में पानी की बंदिश की वजह से काश्तकार हजरात शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। महकमा नहार की जानिब से नहरों में पानी की बंदिश की वजह से मकई की तैयार शुदा फसल को आखिरी मराहल में पानी न मिलने की वजह से पैदावार के मुतासर होने का खतरा लाहक है। और दूसरी जानब गंदम की बिजाई का मौसम भी आम पहुंचा है, लेकिन ताहाल महकमा नहार की जानिब से काश्तकारों को नहरी पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। खादिर और इसके मुल्हिका नहरों में पानी ना होने की वजह से मक्की की तैयार खड़ी फसल सूख रही है और गंदम की बिजाई शुरू हो चुकी है और नहरी पानी दस्तयाब नहीं है। अब जब नहरी पानी की ज़रूरत है तो पानी नायाब हो चुका है और ट्यूबवेल के बिल बिजली किसानों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। काश्तकारों ने चीफ सेक्रेटरी महकमा नहार से मुतालबा किया है कि फिलफौर फसलात को सराब करने के लिए खादिर नहर और उसकी मुल्हिका नहरों में पानी फराहम किया जाए, ताकि बार वक्त गंदम की काश्त को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ मार्शानिल्ला, सच न्यूज़, लुड्डन।
लोहरदीन में पेंशन में इस्लाहात, सरकारी मुलाजमीन की हालिया तनख्वाहों में 25% इजाफा वापस लेने के मुमकिन फैसले के खिलाफ हज़ारों मुलाजमीन ने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने जीटी रोड को हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सरकारी स्कूलों में असाजा ने क्लासेस से बाइकआउट किया। जिला भर के सरकारी दफातर में मुकम्मल हड़ताल से सरकारी उमूर ठप होकर रह गए। मुजाहिरीन ने निगरान हुकूमत से अपने फैसलों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। दादू में सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात के हक में सरापे एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि पेंशन से कटौती सरासर सरकारी मुलाजमीन से नाइंसाफ़ी है। रिपोर्ट करेंगे मीर शहदाद खान। दादू में आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जिला दादू की जानिब से पेंशन रूल्स के खिलाफ सड़कों का रुख कर लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन से कटौती ये सरासर सरकारी मुलाजमीन से नाइंसाफ़ी है। जो हमारी पेंशन है मुलाजमीन में, उसमें जो कट लगाया जा रहा है ये सरकारी मुलाजिम के ये नाइंसाफ़ी है। मुलाजिम के पेंशन में कट लगाया जा रहा है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हमने यहाँ चेयरमैन मुनीर अहमद सियाल, दो रिटायर्ड मुलाजिमिन, दो समाजी अफगान जो हैं उनकी रहनुमाई में हमने रैली निकाली है। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के रहनुमाओं और शहरियों का कहना था कि हम ये रूल्स कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये एहतजाज सरकारी मुलाजमीन से इज़हार यकजहती के तौर पर कर रहे हैं और हम सरकारी मुलाजमीन के जायज़ हुकूक के लिए सरकारी मुलाजमीन के साथ हैं। मीर शहदाद खान, सच न्यूज़, दादू। जेहलम में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया और कई मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात मिल ही नहीं रही। बस ये जान लेते हैं बाबर हुसैन की रिपोर्ट में। जेहलम में इस वक्त कई मेडिकल स्टोरों पर जान बचाने वाली अद्वियात नापैद है। बुखार की अद्वियात और खुसूसन सांस की तकलीफ के मरीजों के लिए जो अद्वियात हैं वो मार्केट में नापैद है और इसके साथ अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए काफ़ी सारे सिरप जो है वो शॉर्ट हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे मार्केट में। उसके अलावा पैरासीटामोल की शॉर्टेज स्टिल चल रही है, अभी तक आती है लेकिन बहुत शॉर्ट आती है। तो उसके अलावा प्राइसेस जो बढ़ी हैं, काफ़ी सारे मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस जो हैं वो 50 रुपये डब्बी के ऊपर बढ़ गई हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले जैसे मैदे की दवाइयाँ थी कुछ, वो काफ़ी पिछले दिनों में तो बिल्कुल मिल ही नहीं रही थी, अब मिल रही है। वो 10-20 रुपये उसके ज़्यादा हो गए, वो मार्केट में आई है। फिर भी अभी अगर हमें 2 चाहिए तो 1 मिलती है। अगर कुछ मेडिकल स्टोरों पे अद्वियात मिलती भी हैं तो उनकी कीमतें भी ज्यादा हो चुकी हैं। कंपनियों की तरफ से मनमाने रेट में इजाफा करने की वजह से शहरियों को जान बचाने वाली अद्वियात इंतहाई महंगी मिल रही हैं, जो इस सारी सूरत हाल की वजह से काफी परेशान है। मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात नापैद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को काफी परेशानी है और इसके साथ अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। शहरी ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई के इस दौर में अद्वियात को सस्ता करने के लिए कोई अमली इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। तांदलेवाला में अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी ना आ सकी, शहरी जहनी अजियत में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। तांदलेवाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी भी महंगाई को खत्म न कर सकी। अशिया जरूरिया, अशिया खुर्दनोश और सब्जियों के दाम कम न हो सके। रिलीफ के मुंतजिर शहरी जहनी मरीज होने लगे। तहसील तांदलेवाला और उसके कस्बात में महंगाई के बादल छट न सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हुई, मगर अशिया जरूरिया के साथ अशिया खुर्दनोश और सब्जियों की कीमतों में कमी न आ सकी। कम उजरत पे जिंदगी का गुजर बसर करने वाला तबका महंगाई से शदीद परेशान है। शहरियों का कहना था कि निगरां हुकूमत की महंगाई को खत्म करने की पॉलिसियां हैरान कुन हैं। मुख्तलिफ अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी वाक़ई न हो सकी। यही वजह है कि महंगाई से सताए आम तबका फाकों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है, जिस पे शहरियों और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए निगरां हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। गुज़श्ता कई दिनों से डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। रिपोर्ट करेंगे कोहाट से अली बंगश। पूरे मुल्क की तरह जिला कोहाट में भी गुज़श्ता 2 हफ्तों से डॉलर और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान आटे की 20 किलो तेले की कीमत 2850 रुपए से कम होकर 2700 रुपए तक हो गई है। चिकन की फी किलोग्राम की कीमत 380 रुपए से कम होकर 335 रुपए तक हो गई है। इसके साथ साथ दालों की कीमतों में भी कमी हो गई है। इसी तरह लोकल
डबल घी की फी किलो कीमत 400 रुपए से कम होकर 330 रुपए तक हो गई है और आला घी की फी किलो कीमत 550 रुपए से कम होकर 520 तक हो गई है। इसी तरह सब्जियां 10 दिन पहले आलू की कीमत 120 से 140 रुपए फी किलो थी, अब 80 रुपए से लेकर 100 रुपए में फी किलो तक फरोख्त हो रही है। इसी तरह प्याज, अदरक, लहसुन, भिंडी, कद्दू, मिर्च तमाम सब्जियों की कीमतों में कमी आई है। डीजल और पेट्रोल की वजह से माशाल्लाह अशियात में कमी आ गई है, तो अगर ये और भी सस्ती होगी तो इसके साथ जो है ना जितनी भी अशिया हैं ये सब सस्ती होगी। आवाम ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी लाई जाए ताकि अशिया खुर्द नोश की कीमतों में मजीद कमी हो जाए। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। सर्दियों का आगाज होते ही सनावा और गिरदोनवाह में लंडा बाजार सजना शुरू हो गए, लेकिन महंगाई ने लंडे का पीछा नहीं छोड़ा। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। मौसम सरमा का आगाज होते ही लंडा बाजार भी सजना शुरू हो गए हैं। लंडा बाजार में जर्सी, जूते, कोट, जुराबे और चादरों के स्टॉल सिनेमा में भी कैंप कर दिए गए हैं, लेकिन महंगाई होने की वजह से ग्राहक न होने के बराबर है। शहरियों का यही कहना है कि मौसम सरमा में नई अशिया खरीदने की इस्तात न होने की वजह से लंडे का रुख करते हैं, लेकिन इधर भी महंगाई 200% बढ़ चुकी है। दुकानदार हजरात का कहना है कि कस्टमर आता तो है, लेकिन बहुत कम खरीदार ही लंडे की अशिया खरीद रहे हैं। साल बहुत ज्यादा महंगाई है, ग्राहक नहीं आता है और हर चीज महंगा हो गया। जड़ा भी कस्टमर आ जाएगा वो बोलता है हर चीज महंगा है, हर शय महंगा हो गया इस बार। शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी के लिए लंडा ही मौसम सरमा की जरूरियात पूरी करता था, लेकिन महंगाई की वजह से नई तो नई, अब लंडे तक भी रसाई मुमकिन नहीं रही। सर्दियों के आगाज होते ही लंडा बाजार तो सज गए हैं, लेकिन महंगाई होने की वजह से शहरी बहुत परेशान है। शहरियों ने यही हुकूमत से मुतालबा किया है कि लंडे की अशिया को भी सस्ता किया जाए ताकि गरीब की जिंदगी में आसानियां आ सकें। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनेमा। खिज़र में वफाकी वज़ीर मवासिलात शाहिद अशरफ तारड़ से सीनियर सूबाई वज़ीर सेहत और खुराक गिलगित बल्तिस्तान गुलाम मोहम्मद अली ने मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने गिलगित शंदूर रोड की तामीर के हवाले से अवामी शिकायत और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी वज़ीर मवासिलात को आगाह किया। इस मौके में वफाकी वज़ीर मवासिलात शाहिद अशरफ तारड़ ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के आला हुकाम को हिदायत जारी की। वो सूबाई वज़ीर के हमरा गिलगित शंदूर रोड का दौरा करके अवामी शिकायत को दूर करने के हवाले से इकदाम उठाए जाएँ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के आला हुकाम कर्नल रिटायर्ड जंजुआ की क़यादत में सीनियर सूबाई वज़ीर सियाहत व खुराक गिलगित बल्तिस्तान गुलाम मोहम्मद के हमरा गिलगित शंदूर रोड का दौरा किया। इस मौके पर गिलगित से गोपस तक कम व बेश 30 से ज़ायद साइट्स का जायज़ा भी लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर सियाहत व खुराक गिलगित बल्तिस्तान गुलाम मोहम्मद ने डिज़ाइन के मुताबिक जिन जिन जगहों में काम नहीं हुआ उनकी निशानदेही की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हुकाम ने यकीन दिलाया कि वो रोड का जायज़ा लेकर तामीर को असली डिज़ाइन के मुताबिक तामीर को यकीनी बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में यूथ के लिए पॉलिसी बना रहे हैं ताकि वो मुआशरे की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। नौजवानों में मुस्बत रवैयों के फ़रोग़ के लिए गिलगित में सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट देखते हैं वजाहत अली की। महकमे सोशल वेलफेयर, पॉपुलेशन एंड वुमेन डेवलपमेंट गिलगित बल्तिस्तान ने आगा खान फाउंडेशन, आगा खान हेल्थ सर्विसेज और आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के इश्तराक से गिलगित में नौजवानों में मुस्बित रवैयों के फरोग और ज़हनी सेहत के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए सिम्पोजियम का एहतमाम किया। गिलगित डिवीजन के तीनों अजला गिलगित, हुंजा और गिजर में सिम्पोजियम के इनेकाद का मकसद नौजवानों में तामीरी सोच को परवान चढ़ाने और इन्हें ज़हनी तनाव और मनफी सरगर्मियों से दूर करने के लिए जामा हिकमत अमली और सिफारिशात तैयार करना है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड यूथ अफेयर्स दिलशाद बानो ने कहा कि नौजवानों को ज़हनी सेहत के हवाले से आगाही फराहम करने और माशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए मुस्बित समाजी इक़दार और रवैयों को फरोग देना होगा। नौजवान नस्ल हमारे मुस्तकबिल का सरमाया और उम्मीद के चिराग हैं। हम चाह रहे हैं कि यूथ को आगे लाएं, सियासत का अंदर हम इन करें। आज तक हम यूथ को आगे सियासत में लाने में हम नाकाम हो चुके हैं। इंशाल्लाह अभी इस पॉलिसी में हमारे यूथ जो है ना इसमें सियासत के अंदर लाने में है। सिम्पोजियम से शोबे तालीम और सेहत के माहिरीन, सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के रहनुमाओं ने भी खिताब किया। नौजवानों में तामीरी और मुस्बत सोच के फरोग के लिए हुकूमत समेत वालिदैन और असातिज़ा और कम्युनिटी को मौसर किरदार अदा करने पर जोर दिया। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। लिया के ज़िलाई हेल्थ ऑफिस से सांप और कुत्ते के काटने पर लगाई जाने वाली लाखों रुपए मालियत की वैक्सीन चोरी हो गई। लिया के सीईओ हेल्थ का कहना था कि मेडिसिन स्टोर्स के फ्रीजर से सांप और कुत्ते के काटने पर लगाई जाने वाली 4710 वैक्सीन चोरी की गई, जिनकी मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए बनती है। सीसीटीवी कैमरे का रुख तब्दील होने पर चोरी होने का शुबा हुआ। सीईओ हेल्थ ने पुलिस को मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दी है। इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई।
CEO हेल्थ का मजीद कहना था कि वैक्सीन बरामद करके मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भावलनगर में हफ्ता सेहत मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। हफ्ता सेहत मनाने का मकसद भावलनगर के शहरियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। भावलनगर से रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। रवां माह 23 ता 26 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले हफ्ता सेहत मेडिकल कैंप में बहावलनगर और गिरदोनवा से आने वाले मरीजों की रजिस्ट्रेशन, बीमारियों की तशखीस के लिए स्क्रीनिंग, क्लिनिकल हिस्ट्री, बुनियादी मुआयना, हामला खवातीन का चेकअप और 2 साल से कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन, फेफड़ों और टीबी स्क्रीनिंग के साथ साथ मरीजों की काउंसलिंग और रहनुमाई की जा रही है। यहाँ पे हम लोगों ने ये मेला गवर्नमेंट के कहने पे शुरू किया है और उसमें सेक्रेटरी अलीजान साहब और इसी तरीके से जुल्फकार अहमद भोन साहब, तो उन्होंने ये मेला सजवाया है जिसमें हम हर किस्म के टेस्ट, उसमें शुगर, ब्लड, हेपेटाइटिस बी, सी और इसी तरीके से टीबी, एड्स, मलेरिया, इनके टेस्ट ये सारे मुफ्त हो रहे हैं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके आप लोग इसमें आएँ। गुज़श्ता 4 दिनों से जारी हफ्ता सेहत मेडिकल कैंप में तकरीबन 4000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन समेत बीमारियों की मुफ्त तशखीस और इलाज मुआवजा किया जा चुका है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावलनगर। पाकपतन में इस हफ्ता सेहत मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। ज़िला के तमाम तहसील और देही अस्पतालों के बाहर फ्री मेडिकल कैंप कायम किए गए, जहां से अवाम की बड़ी तादाद मुस्तफ़ीद हुई। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल। सेहत मुहिम पंजाब हुकूमत की हदायत पर शुरू की गई है, जो 7 यौम तक जारी रही और आज इसका आखिरी दिन है। सेहत मुहिम के तहत जिला के तमाम तर तहसील और दही अस्पतालों के बाहर फ्री मेडिकल कैंप लगाए गए, जहां पर मुस्तहिक मरीजों को अद्वियात, टेस्ट और चेकअप फ्री है, जिससे अवाम की बड़ी तादाद मुस्तफीद भी हो रही है। आज आखिरी दिन है इसका। इसमें स्क्रीनिंग है हेपेटाइटिस बी, सी की, शुगर की, टीबी की, हामला खवातीन के लिए है और बच्चों की और जो बड़ों की वैक्सीनेशन है बी की, जो उसको नेगेटिव आएगा उसका है। गरीबां नूं दवाई देंदे ने बहुत अच्छे डॉक्टर ने, ते गरीबां तो दवा नहीं मुल ली जाती, ते असीं गरीब आने इत्थे दवाई लैने ते बहुत खुश हुए। इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल कैंप्स में मरीजों की स्क्रीनिंग, तशखीस, इलाज और अद्वियात में तमाम तर सहूलियत एक ही छत तले बिल्कुल फ्री मुयस्सर हो रही हैं, जहां लोग लाइन में लगे बगैर ही अपना चेकअप करवा सकेंगे और हुकूमत पंजाब खुद इनकी निगरानी भी कर रही है। हुकूमत पंजाब के इस इकदाम से अवाम खूब फायदा उठा रही है और खुश भी दिखाई देती है। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। कमालिया की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी हफ्ता सेहत कैंप में मरीजों का तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं असद राजपूत की रिपोर्ट में। कमालिया में भी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेहत की जानिब अहम कदम के तहत हफ्ता सेहत प्रोग्राम मनाया जा रहा है। तहसील भर से मरीजों और शहरियों की बड़ी तादाद तिब्बी मुआयना करवाने अस्पताल पहुंच गई। रजिस्ट्रेशन के बाद वन विंडो ऑपरेशन के जरिए मरीजों का तिब्बी मुआयना और फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें मरीजों को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। की छत के नीचे सारी सहूलियात मरीजों को हमने मुहैया की हैं, कोशिश की है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही पेशेंट आता है उसके वाइटल्स होते हैं, उसके बाद दूसरे पे बुनियादी मुआयना होता है, वो रिस्क फैक्टर एक्सक्लूड करके कंसर्न डॉक्टर के पास रेफ़र करता है। साथ ही तीसरा हमारा स्क्रीनिंग का काउंटर है। स्क्रीनिंग जैसे ही नेगेटिव होती है, साथ ही चौथे नंबर पे वैक्सीनेशन का काउंटर है, उसकी कंसर्न वैक्सीनेशन हो जाती है। MS अस्पताल का कहना था कि हुकूमत की जानिब से बड़ा अच्छा इकदाम है। आने वाले मरीजों को एक ही छत तले बेहतरीन सहूलियत फराहम की जा रही हैं। तिब्बी मुआयना, वैक्सीनेशन, टेस्ट और दीगर तमाम सहूलियत मुयसर की गई हैं। अब तक 2000 के करीब मरीजों का चेकअप किया जा चुका है। दही मरकज़ी सेहत कच्चा खून में भी मरीजों के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट करेंगे यावर हजात। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक महकमा सेहत ने दही मरकज सेहत कच्चा खून में मरीजों के मुफ्त इलाज मुआवजा के लिए हफ्ता सेहत का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर 300 के करीब मरीजों को मुफ्त चेकअप, टेस्ट और अद्वियात फराहम की जा रही है। मरीजों के हेपेटाइटिस बी, सी के टेस्ट, मलेरिया के टेस्ट किए जाएंगे, HIV के टेस्ट किए जाएंगे और हामला खवातीन के अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे और इसी तरह हामला खवातीन और छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन भी की जाएगी। और ये सहूलत 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक मुयस्सर होगी। हफ्ता सेहत मनाने का मकसद लोगों को उनकी दलीज पर बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है। शहरियों को चाहिए कि हफ्ता सेहत में फराहम करदा सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। कैमरा टीम के साथ यावरियात, साच न्यूज़, कच्चा। कोटचटा के इलाके माना अहमदानी में महकमे सेहत की जानिब से 4 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 625 मरीजों की मुफ्त स्क्रीनिंग की गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली रजा अहमदानी।
بنیادی مرکز صحت مانا احمدانی میں 4 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ 4 روزہ فری میڈیکل کیمپ ڈاکٹر زاہد شہزاد کی زیر نگرانی منعقد ہوا، جس میں وومن میڈیکل افیسر ڈاکٹر سحر طارق، میڈیکل افیسر ڈاکٹر محمود حیدر نے میڈیکل کیمپ میں آئے مریضوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر میڈیکل کیمپ میں شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس بی، سی اور ٹی بی کے ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ حاملہ خواتین کا مفت الٹرا ساؤنڈ بھی کیا گیا، جبکہ بچوں کو بنیادی خوراک بھی فراہم کی گئی۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کی حکومت کی طرف سے ہم لوگوں نے یہ ہیلتھ ویک کا انعقاد کیا ہوا ہے، جس میں الٹرا ساؤنڈ کی مفت فراہمی، ہیپاٹائٹس بی، سی، اس کے علاوہ ٹی بی کے ٹیسٹ جو ہیں وہ فری میں ہر کسی کی دہلیز پہ ہم لوگ مفت میں فراہم کر رہے ہیں۔ فری میڈیکل کیمپ میں ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر محمود گرمانی نے وزٹ کیا اور تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بنیادی مرکز صحت مانا احمدانی کو 200 مریضوں کے چیک اپ کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کی دلچسپی کی وجہ سے 625 مریضوں کی اسکریننگ کی گئی۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تھرو نا ہم نے 4 دن کے لیے یہاں پہ ہیلتھ میلہ اناؤنس کیا ہوا تھا، اور آج اس کا آخری دن ہے، جہاں پہ ہم ہیپاٹائٹس بی، سی، ایچ آئی وی اور ملیریا کے اور شوگر کے ٹیسٹ بھی ہم کر رہے تھے۔ میڈیکل کیمپ میں سی ایم ڈبلیو شازیہ کنول، میڈیکل ٹیکنیشین محمد ریاض، ڈبلیو ایم ایف شاہین اختر اور ایس آئی شعیب امداد و دیگر نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ علاقہ مکینوں نے میڈیکل کیمپ کو حکومت پنجاب کا احسن اقدام قرار دیتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ علی رضا احمدانی، سچ ٹی وی، کوٹ چھٹا۔ صادق آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں بھی صحت کے تحفظ کے لیے ہیلتھ ویک کیمپ لگائے گئے، اسی پہ رپورٹ کریں گے حماد اللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح صادق آباد تحصیل بھر میں بھی ہیلتھ ویک منایا گیا۔ اسی سلسلے میں تحصیل بھر کے سرکاری ہسپتالوں ٹی ایچ کیو صادق آباد، آر ایچ سی سنجر پور اور آر ایچ سی احمد پور لمہ میں بھی صحت کیمپ میں مریضوں کا چیک اپ کیا گیا۔ آج صحت کیمپ کا آخری دن ہے اور آج بھی عوام کا بے پناہ رش دکھائی دے رہا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہفتہ صحت مہم میں عوام کو بہت فائدہ ہوا ہے اور بڑی تعداد میں شہری چیک اپ کروانے کے لیے آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے یہ جو کیمپ لگایا گیا ویکلی ہفتے سے شروع ہوا ہے، یہ بہترین چل رہا ہے۔ یہاں سے کی تمام سہولیات میسر ہیں، ہیپاٹائٹس سی اور بی کی تمام ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور بی کی ویکسین بھی لگائی جا رہی ہے۔ صحت کیمپوں میں نہ صرف مریضوں کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے بلکہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مرض سے بچاؤ کی مفت ویکسین بھی مریضوں کو لگائی جا رہی ہے۔ ہفتہ صحت پروگرام کے آج آخری دن پر شہریوں نے وزیر اعلیٰ کے اس اقدام کو خوش عین قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جو یہاں کیمپ لگایا گیا ہے بہت زبردست انتظام ہے، ہر ڈاکٹر اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور ہیپاٹائٹس سی اور بی کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال میں 4 روز سے جاری ہفتہ صحت میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ ہفتہ صحت میلے میں ہزاروں کی تعداد میں مریضوں نے چیک اپ کروایا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف راجہ ثاقب عباس۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر پنجاب بھر میں ہفتہ صحت میلے کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال میں 4 روز سے جاری ہفتہ صحت میلہ اختتام پذیر ہوگا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر آصف ارباب خان نیازی، ایم ایس ڈی ایچ کیو چکوال ڈاکٹر انجم قدیر خود صحت میلے میں جا کر انتظامات کا جائزہ لیتے رہے۔ اس ہفتہ صحت میلے میں ہزاروں کی تعداد میں مریضوں نے اپنا چیک اپ کروایا اور یہاں پہ ہزاروں کے حساب میں عوام نے اس میں شرکت کی ہے، اپنا چیک اپ کروایا ہے، اسکریننگز کروائی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم پنجاب گورنمنٹ کے آرڈرز پہ آئندہ بھی اس قسم کے کیمپ جو ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگاتے رہیں گے۔ میں نے بچوں کو ویکسین کروانی تھی اور ادھر ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے کیمپ میں، اور ایسے میلے لگنے چاہیے ہر منتھ میں تاکہ عوام کو سہولیات میسر ہو سکے۔ ہفتہ صحت میلوں میں آنے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے میلوں کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ غریب آدمی بھی اپنا علاج معالجہ کرا سکے۔ ہم نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے صحت کے حوالے سے کیے جانے والے انقلابی اقدام کو سراہتے ہیں۔ سچ کے پاکستان سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔